जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं शब्द विचार। ओके, तो हेडिंग आप लोग डालिए शब्द विचार। तो शब्द विचार में आप लोगों को एक चीज देखने को मिल रहा होगा, शब्द। आखिर शब्द क्या है, शब्द को किस दृष्टि से जो है ना अन्य अन्य भागों में बांटते हैं, वो सभी को यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आज जो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे उत्पत्ति या स्रोत के दृष्टि से शब्द के प्रकार को देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले शब्द को देख लेते हैं, आखिर शब्द क्या होता है। तो यहाँ पे लिखिए शब्द और इसको परिभाषा नोट कीजिए। शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले तथा वह दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना हो। दो से अधिक वर्णों के मेल से बना हो, उसी को ना शब्द कहते हैं जी। जैसे क म ल, ये कोई ना कोई इसमें वर्ण है, क भी वर्ण है, म भी वर्ण है, ल भी वर्ण है। तो ये कमल जो है ना एक शब्द का रूप है कि नहीं? बिल्कुल है। कमल जो है क्या है? एक शब्द का रूप है। कमल जो है शब्द का क्या है? रूप है। कमल क्या है जी? शब्द का रूप है। तो ये कमल जो है आपका शब्द का रूप है, तो ये एक रूप से सार्थक शब्द के रूप में आ जाएगा। यानी सार्थक रूप से हमको कोई ना कोई चीज दिखा रहा है, दिखा रहा है ना। अगर वही कहे लमक, तो लमक आज ले कोनो बात सुने हैं का? नहीं सुने हैं, मतलब ये निरर्थक है, निरर्थक है ना। तो ये चीज आपको देखना है। तो यहाँ पे हम तो शब्द समझ गए कि शब्द क्या होता है कि दो वर्णों के मेल से एक सार्थक अर्थ देने वाले जो है ना समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो, शब्द की परिभाषा बहुत तरह से देख सकते हो। बात समझ रहे हो ना? हाँ, तो उसी प्रकार जो है ना आप लोग अपने से भी लिख सकते हो। सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए कि दो गो वर्ण मिलाए, और जब दोनों वर्ण को मिलाए तो एक क्या हो गया? शब्द बन गया, और उसका कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, उसका सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। शब्द हो गया। अब देखिए बाबू लोग, शब्द के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कौन चीज? तो शब्द। कौन चीज बाबू लोग? शब्द। ओके, याद रखिए। चलिए, शब्द को हम लोग बांटते हैं, डांटते नहीं है, बांटते हैं। चलिए, पहला चीज आता है आपको शब्द में, आता है कौन सा चीज? तो एक आता है तत्सम, एक आता है तद्भव। देशज विदेशज। तत्सम ये नहीं दिख रहा है ना, एक मिनट, दूसरा यूज करते हैं। तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज, अगला है विदेशज। ओके बाबू लोग, तो ये आपका उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कितने प्रकार होता है शब्द का? तो 4 प्रकार होता है। चारों प्रकार को जो है ना थोड़े थोड़े जो है ना शब्दों में आप लोग समझ जाएंगे,
बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। देखिए तत्सम मतलब होता है, तत्सम मतलब क्या होता है कि जो संस्कृत शब्द से लिया गया हो, वैसा शब्द जो संस्कृत से लिया गया हो। जैसे सूर्य, सूर्य क्या संस्कृत नहीं है? एकदम है। उसके बाद कहे मुख, मुख क्या संस्कृत नहीं है? बिल्कुल है। उसके बाद कहें हम, उसके बाद दूसर का चीज कहते थे मित्र, क्या मित्र संस्कृत नहीं है? बिल्कुल है। तो कहोगे दोस्त भी तो होता है। तो देखिए बाबू लोग, दोस्त जो है संस्कृत शब्द नहीं है, फ्रेंड संस्कृत शब्द नहीं है। यहाँ पे हम तत्सम का अर्थ बताए हैं कि जो संस्कृत शब्द से लिया गया हो, मतलब जो संस्कृत के खदानों से आया, संस्कृत के शास्त्रों से आया, संस्कृत के साहित्यों से आए। जैसे सूरज को हम लोग सूर्य बोलते हैं, मुंह को मुख बोलते हैं, वही चीज। तो जो संस्कृत का अर्थ प्रकट कर रहा है, तो समझिए वो तत्सम है। अब तद्भव किसको कहते हैं? तो देखिए भाव लोग कि जो तत्सम के बदले में आता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। यानी जैसे मित्र, तो मित्र हमारा संस्कृत शब्द है, तो मित्र संस्कृत शब्द है, तो मित्र को क्या हम दोस्त लिखते हैं कि नहीं? तो दोस्त, दोस्त आपका क्या है? तद्भव हो जाएगा। तो इसको कैसे ऐड किया जाएगा? एक मिनट ऐसे करो। जैसे मित्र का तद्भव क्या हो जाएगा? दोस्त। सूर्य, सूर्य आपका तत्सम है, लेकिन इसका जो है तद्भव क्या हो जाएगा? सूरज। क्या हो जाएगा? सूरज। मुख, मुख क्या है? मुख क्या है? तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव क्या हो जाएगा? मुंह। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलिए तो ये चीज हो गया। आगे देखते हैं, आपका देखने को मिलेगा आगे ये देशज और विदेशज। तो चलो देशज देख लेते हैं। देशज क्या होता है? देशज, देशज, तो देशज का मतलब होता है जो बोलचाल की भाषा में आए, क्षेत्रीय भाषा में आए। बात समझ रहे हो? उसे हम लोग क्या कहते हैं? देशज। मतलब देसी बोलचाल, यानी देसी बोलचाल को क्या कहते हैं? देशज शब्द। देसी बोल चाल, देसी बोलचाल में जो आ रहा है शब्द, उसको क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। कौन शब्द कहते हैं? देशज शब्द। ठीक। जैसे में एग्जाम्पल हम दिया जाए, जैसे में अगर देखा जाए तो आपका बोलचाल में कौन आ जाएगा? बोलचाल में कौन आ जाएगा? तो देखो बोलचाल में जैसे हम लोग प्लेट को छीपा कह देते हैं। छीपा कहते हैं कि नहीं? कहते हैं ना? छीपा कह देते हैं, छीपा। उसी प्रकार शॉर्ट को जामा कह देते हैं, जामा। कह देते हैं कि नहीं? कह देते हैं, बिल्कुल। तो ये सब देसी भाषा में बोलते हैं कि नहीं? देसी भाषा में बोलते हैं कि नहीं? पैर को हम लोग, पैर को हम लोग गोर कह देते हैं, गोर। क्या कह देते हैं? गोर। पैर को क्या कह देते हैं? गोर। कह देते हैं कि नहीं? ऐसे होता है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये सब क्या आ गया आपका? देसी भाषा में आ गया। अब वही विदेशी की बात करें, विदेशज, विदेशज, तो वैसा भाषा जो विदेशों से लिया गया है, विदेशी शब्द से लिया गया है, विदेशी बोलचाल से लिया गया हो। चाल से कैसे समझेंगे? तो देखिए विदेशी को समझने के लिए जैसे हम कहते हैं स्कूल, तो बोलो स्कूल में, ये इसको भी तो स्कूल कह देते हैं, कहते कि नहीं? कॉलेज, कॉलेज को देखिए, कॉलेज को देखिए, ये कॉलेज को हम लोग कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं? बोलो, लिख देते हैं कि नहीं? लिख देते हैं, बिल्कुल। शॉर्ट, शॉर्ट, शॉर्ट को हम लोग ऐसे भी शॉर्ट कह देते हैं। प्लेट, प्लेट को हम लोग प्लेट भी कह देते हैं, थाली भी कह देते हैं, या थाली कह देते हैं कि नहीं? तो मतलब जितने भी अंग्रेजी भाषा के जो चीजें हैं, जो हिंदी में भी वही बात आ जाता है और अंग्रेजी में भी वही बात आ जाता है, तो वो सब क्या है? विदेशज शब्द है। बात समझ में आ गया? चलो तो थोड़ा क्वेश्चन करें, तो बोलो अगर हम पूछ दे तुमको
कि चटाई, चटाई बोलो कौन सी चीज में आ जाएगा, तो आप कहोगे कथी, देशज में आ जाएगा। कची में आ जाएगा, देशज में आ जाएगा। कची में आ जाएगा, देशज में आ जाएगा। समझ। बिछौना, बिछौना कथी में आ जाएगा, बिछौना आपका देसी भाषा में आ जाएगा, है ना। अब वही अगर बेड कहे तो विदेशज, बिस्तर कहे तो तद्भव, है ना, तद्भव। ये सब चीजें हो जाएगा। ओके चलो, अगर वही कहे मृग, मृग कहे तो ये संस्कृत भाषा में आ गया, तो मृग हो गया तो समझ जाइए कथी हो जाएगा, तत्सम। वही कह देगा हिरण, तो ये आपका कथी आ जाएगा, हिरण आपका तद्भव में आ जाएगा। ओके समझ में आ गया। हाँ अगर वही मित्र कहे तो, मित्र कहे तो तत्सम आ जाएगा। वही दोस्त कहे तो, दोस्त कहे तो आपका ये क्या आ जाएगा, तद्भव आ जाएगा। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।